परम धर्म कुलगनान्तजे निरंतरम सोयोगिनो नमस्ते सस्रूप्यल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन स्वदशम तत्साति लक्ष्य एकम नित्यम मतलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासनजमातीतम निजनम नादिन्दुक्लातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत वाणी काना द्वारा राम सतगुरु दी महाराज की अमृत में वाणी मकान राम सतगुरु दी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव पूर्वक श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मगे हृदय हरि नाम नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती पागल कर सब बन कलम सात समुद्र सही सतगुरु ये सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। नत्थे हरजस पद राग मिश्रित चल रहे। सदगुरु देव समझा रहे हैं हे आत्मा जब तेरे को ये पंच तत्व माया का शरीर जब मिल गया मलमूत्र का, ये हीरे से अमूल है। जैसे सूरवीर का और संत का दोनों को महाराज बराबरी निर्णय बता रहे हैं। सूरवीर जो होता है उसको जब सिंदूर राग गुआते हैं तो वो मोर्चे पे जाके डट जाता है लड़ाई। शरीर का, इंद्रियों का, खाने पीने का किसी का ध्यान नहीं रखता, सिर्फ लड़ाई का। ये केसरिया बाना सिंधु राग का शरीर पे आता है सूरवीर के, और संतों के आत्मा पे केसरिया बाना। केसरिया बाने से महाराज फरमाते हैं सूरवीरता आ जाती है, आत्मा इधर चेतन हो जाती है और सूरा पर आके सूरवीर पड़ा जाता है। तो केसरिया बाना इधर सिंधु राग का होता है और इधर संतों का अणुभव ज्ञान का जब निरपक्ष निर्णय होता है तो आत्मा पे चेतनता आ जाती है और ताकत आ जाती है, ताकतवर हो जाती है। और सांसों सांस रटना करना, यही आत्मा पे केसरिया बाना पहनना। जब केसरिया बाना पहनते हैं तो किसके लिए पहनना है? महाराज फरमाते हैं ब्रह्म रूपी पर्दा बादलों की ओट आत्मा पे छाई हुई है। ये ब्रह्म रूपी पर्दो फटक उड़ा गया। जब केसरिया बाना पहनते हैं तो ये ब्रह्म रूपी पर्दा जो है आत्मा पे वो उड़ जाता है। तो उसके लिए महाराज फरमाते हैं तो शिव रटे संकट मिटे, राम रटे 84 कटे। शिव और राम दोनों साथ होनी चाहिए। शिव मतलब ब्रह्म, जो शिवलिंग है वो ब्रह्म का प्रतीक है। अंदर जो कागलिया है उसी से तू रटना कर सकता है, उसी से बोल सकता है, उसी से सब कार्य होते हैं। अगर ये वचन नहीं होवे तो क्या कर ले? तो इसलिए महाराज फरमाते हैं कागलिया के साथ रकार मकार को रट जिद्या से होठ से। ये राम नाम के बिना कागलिया के साथ ऊसा सांस रटना होती नहीं, और इसके बिना भ्रम रूपी पर्दा उड़ता ही नहीं। ये संकट मिटना है भ्रम रूपी पर्दे का। भ्रम रूपी पर्दा क्यों नहीं उड़ता है? क्या कारण है? कि वेद भेद की करणियां करे अनंत जुग माए, भ्रम कर्म जुग बंदिया मुगत कहां से हो। कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि के, इससे ये मंत्र तो ये शुभ होगा, ये मंत्र तो ये सुख होगा, इसमें फंस जाता है। अनंत गिनती नहीं है।
तो यही भ्रम रूपी पर्दा फंस जाता है और ये सांसों सांस रटना जो केसरिया बाना पहनना आत्मा पे वो भूल जाता है और न उसमें मन लगता है, तो फिर कर्म बंधन भी हो जाते हैं। तो महाराज फरमाते ये संकट कब मिटेगा कि केसरिया बाना आत्मा पहनेगी, यानी श्वास प्रश्वास रटना करेगी। तब राम रटे, जब जबरदस्त रटना चलेगी, तब ये लख 84 कट जाए, 84 कटे, 84 का रोग मिट जाए। तो महाराज फरमाते हैं ये जो केसरिया बाना पहनते हैं, तो केसर वर्णा मार गारे आवे अमर विमान, सामा संत बधावसी कोई दिन दिन करता बान। केसर वर्णा ये मार्ग बिल्कुल क्लियर हो जाता है, डामर की सड़क, कोई खाड़ा खोपचा कुछ नहीं रहता। उसके उदाहरण दिया महाराज ने, अरे धूरपंथ चलो अगम दिस भाई, हद उज्जड़ मत जाओ, अम्बा काट दूर कर मूरख घर बांबड़ क्यों बाओ। ये अम्बा खाने के लिए, केसरिया बाना पहनने के लिए तुम्हारे को केसर वर्णा मार्गार बिल्कुल सीधी सड़क है, और तू सीधी सड़क नहीं चल के सांसों सांस राम रटना है, बिल्कुल सीधी सड़क है। और तू कई प्रकार की कसौटियों पे चढ़ता है, घर छोड़ता है, इंद्रियां दमन करता है, भूखे मारता है आत्मा को, प्राण आत्मा को कष्ट देता है। वो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, उन उबड़ खाबड़ रास्ते से क्या आत्मा को केसरिया बाना पहनी जाएगा? नहीं। हद उज्जड़ मत जाओ, ये उज्जड़ रास्ते में क्यों जा रहे हो? भ्रम कर्म भी नहीं मिटेगा और उज्जड़ रास्ते से न आत्मा का कल्याण। सीधा रास्ता करो, ये केसर वर्णा मार्ग बिल्कुल सीधा रास्ता है। आवे अमर विमान, और नियंचन निज नाम है, ये अमर विमान है, ये प्रेस्ता है, ये आकाश मंडल से उड़ के आता है, उड़न खटोला है, और आत्मा को गगन मंडल में ले जाता है, यही लेके जाता है। आवे अमर विमान, ये किससे आता है अमर विमान? मृत्यु लोक का विमान आता है। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता, संतों का ये केवल ज्ञान है, ये भी प्रेस्ता है। और ये जो नियंचर आता है, ये भी अमरलोक का विमान है। ये केसर वर्णा मार्गा में आता है, केसरिया बाना पहनते जब ये आता है। फिर सदा सरीसी अवस्था रे अमर संता की दे, अनंत जुगाने बीच डे मर नित नित नवला ने। अनंत जुग ये वापिस इस रूप में नहीं आई, ये देह भी अमर हो जाएगी, आत्मा भी वापिस दूसरी देह धारण नहीं कर, और एक सरीसी अवस्था रहेगी। कोई भी जाके उसमें समाओ, चाहे बाँचने वाला, चाहे सुनने वाला, चाहे केवड़ी भगवंत, चाहे नर नारी, सब एक ही अवस्था रहेगी, एक शरीर का नहीं। ऐसा जब गुण सुनते हैं केसरिया बाना पहनने का, तो आत्मा को पीड़ होती है। तब गणेश कह सुखदेव गुरुदेव जी, कियो नाम सत जान, कियो न्याव सत जान। गणेश नाम का ब्राह्मण का घर था पिछोला में, 3 साल तक महाराज वहां रहे। तब गणेश जी ने कहा, हे गुरुदेव, आप न्याय सत्य बना रहे कर रहे हो, केसरिया बाना पहनने के लिए कह रहे हो, तो अब कृपा कर या कहो, मोक्ष जाए किम प्राण। मोक्ष प्राण जाएंगे कैसे? आप मेरे को कृपा करके तो बताओ। आपके पास न पोती है, न पानड़े है, न कोई जोत प्रतिबिंब है, न पूजा सेवा, कुछ नहीं है। आप कह रहे हो पर जावे कैसे? न्याय सत्य आपने छान कर कहा, पर अब कृपा कर या कहो, मोक्ष जाय किम प्राण। तुम एक न राखी, सुनन कहन प्रति ध्यान, जोत मिथ्या कर बाकी। गणेश जी कह रहे, हे गुरु महाराज, आपने सुनना, कहना, प्रति ध्यान, जो भी बात बताई है, जोत, ये सब मिथ्या बता दी। इनसे केसरिया बाना पहन नहीं सकती आत्मा। जैसे सिंधु राग गुआते ही केसरिया बाना पहन लेता है, सूरबीरपण आ जाता है और मोर्चे पे चला जाता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं,
तो सुखदेव कहे अब तुम चीनो राम कौन विद आनी, सो मत तुमरो कहो बखानी। तुम्हारा जो मत है, अंदर में विश्वास है। सुखराम जी महाराज कह रहे हे गणेश तुम इसको बताओ किस प्रकार से चीनोगे, मैं तुम्हारे को बता रहा हूं। तुम्हारा पहला महिमा, तुम्हारा अंदर का विचार बताओ, मेरे ज्ञान चर्चा बोलो, उसके लिए मैं समझा रहा हूं। दो मत दो ज्ञान दो पंथ, दो धारणा सत्य, से पकड़ो मन जीत। दो दो बता दिए, दो ही मत है, दो ही ज्ञान है, केवल ज्ञान है, शंखनाल का है और बंकनाल का है। और दो ही मत है, एक ऋषि मत है, एक संत मत है। दो ही पंथ है, एक श्वास के साथ है, एक श्वास पर श्वास के साथ है। रटना राम है, पर श्वास के साथ होगा वो शंखनाल चढ़ेगा, श्वासा के साथ रहेगा और अक्षर ब्रह्म के साथ रहेगा। और श्वास पर श्वास रटेगा तो वो नियंचर के साथ बंकनाल होके के और अधर चला जाएगा बजर पोल फोड़ करके। क्यों महाराज फरमाते हैं रास्ते दो ही है, दो ही धारणा सत्य। अब तूने को कौन सी धारणा धारण करनी है, शंखनाल की या बंकनाल की, या पगडंडी की या पखेरु की? पखेरु की तो धारणा अगम देश में जाने वाली, और पगडंडी की नीठ ब्रह्मण तक चढ़ सकता है। चीटी नीठ ब्रह्म चढ़ जावे, अगम ज्ञान कहो विद जावे। किस प्रकार से जावे? अब तेरे को कौन सी पकड़नी है? से पकड़ो मन जीत। जो महाराज फरमाते हैं श्वास के साथ आत्मा को रखना है, पंच तत्व के साथ में रखना है, तो वो तेरे को ज्योत प्रतिबिंब कहन सुनन सब में आ जाता है। ज्योत में पूजा सेवा सब में आ जाता है, शरीरधारी गुरु में भी आ जाता है। परंतु ये जो केवल ज्ञान है ये सबसे न्यारा है। ये विज्ञान ज्ञान का गुण है। विज्ञान ज्ञान का गुण जब भी आएगा इस संसार में, जो विज्ञान कहूं मैं तुमको ताकि समझ न काई। अरे हम कुल छाड़ हुआ सतरूपी, रिद्ध सिद्ध रखो न कोई। हम सबको छोड़ करके, और न रिद्धि है न सिद्धि है न करामात है न करतूत। मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जानम जानो कोई, मोसू मिल्या अगम घर मेलू आनंद पद में सोई। आनंद पद में मैं उसको ले जाने का ज्ञान समझा रहा हूं। अब हे गणेश तेरे को कौन सी चाहिए, आनंद पद चाहिए या जहां से आत्मा बिछड़ी वो ब्रह्म पद चाहिए? ये दो का निर्णय महाराज बता रहे हैं। दो का निर्णय में केसरिया बाना आत्मा पे पहनना है या वेद भेद की करणिया में फंसा रहना है, कौन सा करना है? और जैसा तुम बीज डालोगे वही उगेगा। माया का बीज से माया का उगेगा, केवल के बीज से केवल उगेगा। इन धारणा में तू समझ ले, नहीं समझेगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है ये समझ नहीं सकते। क्यों? हमारी गुरु तो पदवी हमारी कहिए, वे कुल राजा होई, बिना भेद कोई मोह न जाने, ज्ञानी ध्यानी पिंडत लोई। ज्ञानी हो, ध्यानी हो, पिंडत हो, लोई जगत हो, ये केसरिया बाना आत्मा पे आने का कोई समझ नहीं सकता। क्यों? तो मेरे पास तो आनंद पद में ले जाने का केसरिया बाना है, और तुम्हारे पास क्या है? कुल का राजा, कुल की भक्ति, कुल में आत्मा को रखने की 3 लोक 14 भुवन में वो है। तो इसमें श्वासोश्वास रटने का केसरिया बाना जब तेरे पास आएगा, तब महाराज फरमाते हैं तेरे में ये भक्ति की ज्ञान की समझ है। तो इसलिए संतो भाई करो हो केसरिया आई, ओ संतो भाई करो रे केसरिया आई। एली 60 धौला खाए न जौला, जन्म गमाई, संतो भाई करो रे केसरिया आई। संतो भाई करो रे केसरिया।
ये आत्मा अगर संत बनना है तो केसरिया बाना आत्मा पे पहन ले, केसरिया बाना का गुण समझ जा, नहीं तो ये नरदेई तेरी एली चली, व्यर्थ नरदेई को गमा देगा। फिर तू शरीर छोड़े बाद फिर सृजनहार से नरदेई के लिए अरदास करता है, नरदेई के लिए तू खुमरे खाता रहेगा कि मेरे को नरदेई मिलो, चाहे देवता योनि में जाओ, चाहे जाचनिक में, ब्रह्म काया में, चाहे तुम कार्य काया के लिए अर्ज करते हो। ये हीरे से अमोल देई है और इसको ऐसे ही मनुष्य जन्म को व्यर्थ खोना ही एली 60 धोला खाईने, जाओला जन्म दो, इसको गमा दोगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सतगुरु विधि है, ये राम नाम की केसर घोलना है, राम नाम को सदगुरु विधि से रटना ही राम नाम की केसर घोलना है, आत्मा पे बाना पहनना है। केसर केसर के जो उड़ती है तो कितनी सुंदर लगती है, केसर के बगीचे देखो कितने सुंदर लगते हैं। चोड़े धरे लाए, राम नाम की केसर घाली चोड़े धरी है लाए, सबद हाथ ढिंडोरा फेरू सुनो सूर जगमाए। जो संसार में लड़ाई के मोर्चे जाता है वो सूरवीर सिंधु राग को सुनो, और सिंधु राग सुनते ही उनके सूरवीर पड़ा जाता है। कई कई तो सिर कुटे बाद भी सामत सूरवीर बन के लड़ता है मोर्चे पे, और उसके महाराज फरमाते जबरदस्त ढिंडोरा पिटी जाता पूरे आंख पूरे मंड में, सिर्फ मृत्युलोक में ही नहीं पूरे मंड में, देवलोक में भी सूरवीर का ढिंडोरा पिट जाता है। इधर संत का मृत्युलोक में संत होते हैं, मृत्युलोक में सूरवीर होते हैं, और ढिंडोरा 3 लोक 14 वन में पूरे मंड में फिरता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज का सबद हाथ ढिंडोरा फेरूं सुनो सूर जगमाए, सूर का भी 3 लोक 14 वन में हाक हो जाती है, और इधर केवली भगवंतों के नियंचर के जो शब्द की नियंचर के केवल ज्ञान की ढिंडोरा पीट जाता 3 लोक 14 वन। शब्द वास महाराज फरमाते सुगंध फैल जाती है पूरे 3 लोक 14, इस ज्ञान का ढिंडोरा पिट जाता है। महाराज को सब सूर देवता जब सब आत्माएं सुनने को अग्रसर रहती है इस केसरिया बाना के लिए। नर नारी तो बहुत कम बैठते सुनने, समझ में ही नहीं आते उनके, तो सबको आधार चाहिए, ये भक्ति निराधार है। और 3 लोक में जितनी भी ब्रह्म आत्माएं हैं वो तरसती रहती है केवल ज्ञान सुनने, छाई रहती है आकाश मंड में, ऐसा इस केवल ज्ञान का गुण है। ये सबद आंख ढिंडोरा फिरूं सुनो सूर जगमाए, जो सूरवीर है मोर्चे पे लड़ने वाला वो, और जो आत्मा केसरिया बाना आत्मा पे पहन करके केवल्य भक्ति करके और 3 लोक 14 वन में रोम रोम में सबद उमव हो करके, कैसे होता है उमव, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा एक अचंबा भारी बिन करने धुन जागे, और धुन के धोरे हरिजन भीजे, ए सुख है सतगुरु के चरना। ऐसा एक अचंबा भाई बिन करनी धुन जागे, ऐसा अचंबा भारी है जो कसौटी चढ़ रहा है जंगल में बैठ के, इंद्रियों का दमन कर रहा है, आत्मा को पांच भूत पंच प्राण आत्माओं को कष्ट देता है, और उसके ये धुन जागृत नहीं होती है, नियंचर के रोम रोम की नहीं होती है, वो पवन से खेचाई करते रहते हैं श्वास।
और बिन करने धुन गाजे, कोई प्रकार की कसौटी नहीं, बस सांसों सांस केसरिया बाना पहना नहीं, पर ये धुन गर्जना करने लग जाए अंदर घट शरीर में, रोम रोम में उमव धुनी तो होती है केवल ज्ञान, ये नियंत्रित तो उमव होता है सारे शरीर में। तब महाराज फरमाए धुन जागती है और धुन के दौरे हरिजन भीजे। इस धुन के दौरे में जो गगन मंडल में धुन गर्जना करती है, वो दोहरा सांसों सांस रटना ऑटोमेटिक चलने लग जाती है। वो ये नहीं चलाने वाला चलाएगा जब होगा, अपने आप धुन के दौरे हरिजन भीजे, हरिजन भीजता रहता है, रटना चलती रहती है अंदर, कभी कंठ चलता है, कभी श्वास चलती है, कभी मुंह चलता है, कभी सूते खाते पीते उठते बैठते ही जो शब्द की धुन गर्जना सुनिश्चित है तो ये अपने आप ही चलते रहते हैं। कंठ, हृदय, नाभि, बुखारबंद, जिब्या सब काम में आते रहते, रोम रोम में उमंग हो जाती है खुशी। केसरिया बाना उसी को कहते हैं आत्मा पे। तो महाराज फरमाते हैं कि धुन के दौरे हरिजन भीजे। और फिर ये संतों का जो केवल ज्ञान है, ये चरण है, ये बहुत प्यारे लगते हैं। बोले दिन भर इनके सुनते रहो, दिन भर इनको धारण करते रहो, अंदर बुद्धि पे चलते रहते, यही तुरीय अवस्था है। गगन मंडल में धुन गर्जना करती है तुरीयातीत अवस्था, विज्ञान, तुरीय ज्ञान और तुरीयातीत विज्ञान, ये दोनों का गुण प्रकट हो जाता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा जब गुण होता है तो पाछे कबीलो जुग जुग जीवे, नाव रहे जुग माए, परिया बाट सूर की दे के रहे रण दल छाई। जब सूरवीर मोर्चे पे लड़ता है तो पूरे मैदान में जब सूरवीर, सामस सूरवीर होता है, एक सूरवीर होता है, कई दुश्मनों को मार गिराता है, तो स्वर्ग लोक की परियां महाराज फरमाते हैं पूरे दल में छाई रहती है। सिर कटे बाद लड़ता है सामस सूरवीर तो उसके हृदय में नेत्र खुल जाते हैं, दोनों हाथ में तलवार आ जाती है और दुश्मनों का खात्मा कर दे। इस प्रकार से महाराज के परिया बाट सूर की देखे, जैसे सूर की दृढ़ दल में परिया रहती है और आखिर में जब वो आड़ा पड़ जाता है तो सूरवीर को परियां लेके स्वर्ग में चली जाती और पूरे त्रिलोकी में उसकी बधाई बढ़ती है, मंड में बढ़ाई होती है। इसी प्रकार जो केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान धारण करता है और रोम रोम 3 लोक 14 भवन में हुम हो जाता है केसरिया बाना, ये महापुरुषों का केवल ज्ञान जबरदस्त। तो देही मंडल और विदेही मंडल, देही मंडल भी लीन रहता है रोम रोम में और विदेही मंडल छाया रहता है, जैसे परिया बाट में छाई रहती है सूरवीर के। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 84 में जाता फिरियो किवी राम सहाय, अब के मौसर आन बड़े है तन मन सूपो ला। 84 लाख योनियों में आत्मा फिरती रही, जब नरदेही आ गई तो महाराज फरमाते सब जगह उन्होंने, राम जी ने सहायता करी। 84 लाख योनियों में, पशु पक्षी योनियों में, देवता योनियों में, भूत प्रेत आत्मा में, ब्रह्म, सब में रक्षा करी। और नरदेही में आया तो भी राम जी रक्षा कर रहे, क्यों आत्मा उसका अंश है, रक्षा करते हैं। अब नरदेही का मौसर आ गया तो राम जी को तन मन सौंप दे, और में तो तू रटना नहीं कर सकता, न लक 84 में कर सकता है, न देवता योनि में कर सकता है, न भूत प्रेत योनि में कर सकता है, न ब्रह्म काया में कर सकता है, ये कार्जिक काया में ही रटना कर सकता है। कार्जिक काया में सती होती है, कार्जिक काया में सूरवीर होता है, कार्जिक काया में संत होता है। सती का, संत का और सूरवीर का तीनों नरदेही मृत्युलोक में होता है और फिर वो जुगो जुग तक उसकी महिमा होती है, तीनों की जुगो जुग तक। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा मौसर तेरे को मिला है तो तन मन सौंप करके, तन से रटना करना, मन से अपना तो ममम तो खत्म करके, यार मैं और मेरा,
ये खत्म करके और रटना में लीन हो जा। श्वासा रूपी पूंजी उसको सौंप दे। महाराज फरमाते केसरिया बाना पहनने से, श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके जाने से जितने भी तेरे महाराज फरमाते बदले हैं सब इसके रटना से चूक जाते। देता देता सभी चूके इस विध खत फाड़े, सारा तेरा भरम कर्म का और करज का फत फाड़ जाता है कि केसरिया बाना पहनने से आत्मा की। और 3 लोग 14 वन से आत्मा बरी हो जाती। इसलिए सुखराम जी कह रहे दाद युग में अवश्य पाछो, लेसी राम बधाए, ब्रह्मलोक का पट्टा देवे जीवत या जुग। शरीर छोड़ते ही अमर पट्टा लिख देवे मारा सतगुरु जे कोई सरने आवे। ये अमर पट्टा लिख देते हैं सदगुरु, नरदेव का या परम मोक्ष का, दोनों पट्टे लिखते हैं। कुछ कमी रहती है तो नरदेव में आता है और नहीं तो परम मोक्ष में चला जाता है। दाद युग में अवश्य पासो, ऐसी तू जगत में नरदेव धारण करके और राम जी की भक्ति करेगा तो ब्रह्मलोक में आत्मा तेरा पट्टा मिल जाए। जीवते जी शरीर छकते, मरे बाद नहीं है, क्योंकि मरे बाद गया नहीं, जीवते जी पट्टा। ये गण मंडल में शब्द गणनाएगा, सहजा सुमरण झरना चलता रहेगा और इंद्रियां सब शीतल होगी। कैसे? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारख बाकी ध्यान सुखमना जागे। रसना से सेव रटना चलती रहती है, दिन रात सोते उठते जागते पीते काम करते, फालतू वचन बोलने की इच्छा ही नहीं करती है। थके जब मन की तो फिर मन की गति थक जाती, फिर मन धीरे धीरे गरीब हो जाता है, फिर पांगड़ा हो जाता है, चल भी नहीं सकता। जल सुखराम पारखवाती वो परीक्षा है। तो जब ध्यान सुखमना जागृत हो जाती है, सातों सुर शीतल हो जाते हैं, तो मन भी गरीब और पांगड़ा हो जाता है। फिर ये मैं मेरा उसके मुखारबंद से आता ही नहीं, न परिवार में, न कुटुंब में, न रहनी सहनी में, न बड़प्पन आता है, न मैं मेरा आता है, न अपना हक जमाता है। कितने दिन का हक, 4 दिन की चारणी भाई अंधेरी रात, कोई हक भी नहीं जमाता है। न कोई 99 का फेरा खाता है कि मेरे 1 लाख है तो 99 नहीं हो जाए, उसको कोई प्रकार की वो नहीं है, तो सब छोड़ के जाना है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ब्रह्मलोक का पट्टा देवे जीवत या जुग माय, जन सुखराम किया है पहली केसर या जुग माय। मेरे संग सो सोही आजो राम मिलन हो चाय। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस मेरे ज्ञान के संग केसरिया बाना वही पहनना जिसको राम मिलने की चाह ना। ये सांसों सांस रटना वही करना जिसको परमात्मा में मिलना है, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करानी है। ये झुक के अंदर केसरिया बाना पहनना है पंच तत्वों में। पंच तत्व छत्ते ही केसरिया बाना पहन सकता है। अगर पंच तत्व को तू छोड़े बाद पहनना चाहेगा तो हरगिज भी नहीं पहनेगा। सृजनहार ने ऐसा बेली, ऐसा तेरे को सर्वंग संपान शरीर दिया परमात्मा ने, और तू ऐसे सर्वंग संपान शरीर को छोड़ करके फिर बाना पहने केसरिया, कैसे पहनेगा? हरगिज भी नहीं पहने। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं इस केसरिया बाना पहनने के लिए तू परमात्मा से अर्ज कर, परमात्मा से विनती कर कि सुनो जगदीश संभालो मोय, लुटी जे शहर तुम्हारो जोई, धनी तुम आन बधावो धीर, उल्टा दाणु 52 वीर। महाराज फरमाते अंग लक्षण है, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक में ये फंस जाती है आत्मा और परमात्मा के नाम की भक्ति भूल जाती है। केसरिया बाना पहनना भूल जाती है आत्मा पे। ये शरीर पे, रूप पे, इंद्रियों पे, मन पे ही पहन लेती है और आत्मा अकेले की अकेली रहती है। उसके संग कोई उसका पति रहता नहीं, तो पति के बिना पत्नी बहुत वीरानी दुखी रहती। तो आत्मा का पति चाहिए निरक्षर रूपी, और अक्षर रूपी माता पिता है। तो महाराज फरमाते हैं इसमें माता पिता का ऋण भी उतर जाता है
और पति के संग आत्मा हो जाती। तीनों भक्ति साथ चलती है। श्वास में रटना करते हैं सुरगुण, पर श्वास में करते हैं निर्गुण, और नियंचन निज नाम पति परमेश्वर जब आ जाता है तो माता पिता का ऋण भी उतर जाता है और पति के संग आत्मा परम पद में मिल जाती है। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा ताज ने धन्य हो, उनके मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबने राम राम सा राम राम।